Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Peak Group of Colleges and I am your instructor शहबाज जाफर कलंदरी। आज बड़ा अपने टॉपिक डिस्कस करना है वो हैसेस लॉ को डिस्कस करना है। हैसेस लॉ पे मूव करने से पहले मेरा पुत्र मैं एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर इसका बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। हैसेस लॉ को डिस्कस करने से पहले बेटा हम कैलोरीमेट्री को डिस्कस करते हैं। कैलोरीमेट्री क्या है? इट इज साइंस ऑफ मेयरिंग हीट। इसमें हम हीट चेंजेस को क्या करते हैं? मेयर करते हैं। अब इसके मेरे पुत्र दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं, ग्लास एंड बम कैलोरीमीटर वगैरह हमने क्या किया था, डिस्कस किया। तो उससे हम डायरेक्ट हीट चेंजेस क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। सेकंड हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है जिसे हम हैसेस लॉ कहते हैं। अब यकीनन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे पास जब डायरेक्ट मेथड अवेलेबल है तो हम इनडायरेक्ट की तरफ क्यों मूव करते हैं? तो उसका मेरा सिंपल सा मेरा बेटा जवाब है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि हम डायरेक्ट जो हीट चेंजेस उनको मेयर नहीं कर पा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे सर वो प्रॉब्लम्स भी बता दें, तो प्रॉब्लम सुन लें। जो पहला मसला था बेटा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होते, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ऐसा नहीं होता कि मीथेन को आप क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं होता। ये कंपाउंड डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होता। जब ये कंपाउंड डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होता तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे प्रिपेयर होता है। ये देखिएगा, मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करके पहले क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होती है मेरा पुत्र, फिर डाइक्लोरोमीथेन की, फिर ट्राइक्लोरो की, फिर एंड में टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि ये कंपाउंड डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होता तो इसकी हीट चेंजेस भी हम डायरेक्ट मेयर नहीं कर सकते, हमें इनडायरेक्ट मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, जिसको आज हमने डिस्कस करना है, वो हैसेस लॉ है। इसी तरह कुछ कंपाउंड्स मजीद हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या बोरोन ऑक्साइड है, इनकी भी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उन्हें हम डायरेक्ट मेयर नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड्स की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसकी वजह से कंप्लीट कंबस्टन नहीं होती, तो ये भी डायरेक्ट मेयर नहीं हो सकते। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है मेरा पुत्र, ये नीचे स्लाइड भी आपके सामने आ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है हम मेयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। क्यों? उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने एक इनडायरेक्ट मेथड निकाला, और वो इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास हेस लॉ है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनामिक्स नहीं, कभी कंफ्यूज ना होइएगा, कंफ्यूज ना आप लोगों ने नहीं होना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है। इज इट क्लियर? जो हैसेस लॉ है वो है क्या, उसको पहले एलोबरेट कर देता हूं, एक्सप्लेन कर लेता हूं। ऑडियो पे फोकस कीजिएगा, फिर बाद में वीडियो पे भी आपने फोकस करना है। हैसेस लॉ बेटा कहता है कोई भी चेंज, भले वो फिजिकल हो या केमिकल हो, उस दौरान जो हीट चेंजेस होंगी, हीट रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, वो इक्वल होंगी, भले वो एक स्टेप के अंदर हो, भले एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो। हीट चेंजेस रिमेन सेम whether a reaction, whether a change take place in one step or different steps, several steps. Is it clear? अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नजर आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed during a change, physical or chemical, remains the same whether that change occur in one or several steps. होप सो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी जो चेंज है वो फिजिकल हो या केमिकल हो, वो भले एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो, जो हीट चेंजेस हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसको हम हैसेस लॉ कहते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से मजीद ये क्लियर हो जाएगा कि डेल एच ये टोटल हीट चेंज है, वो इक्वल है बेटा किसके, अगर वो एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो रहा है, डेल एच वन प्लस डेल एच टू एंड सो ऑन। इसको मजीद क्लियर करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं, इंशाल्लाह प्रॉपर ये क्लियर हो जाएगा। जरा इसको देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड को। ये हमने एक जनरल रिएक्शन लिया हुआ है जिसमें ए डी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये डायरेक्ट है, ए को हमने डी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो स्टेप बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए पहले बी में कन्वर्ट होगा, बी से सी में कन्वर्ट होगा, सी से, बिल्कुल ठीक कहा आपने, डी में कन्वर्ट होगा। तो बेटा देखिएगा, अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक डायरेक्ट रिएक्शन है जिसमें ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, डी में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा मैंने उसको स्टेप्स के अंदर ब्रेक कर दिया, ए को बी में, बी को सी, फिर सी से डी में। तो अब यहां देखिएगा जो डेल एच वन है, डेल एच वन वो हीट चेंज है जो ए को डी में कन्वर्ट करने की वजह से हो रही है। तो ये बड़ा इक्वल होगी किसके, डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री प्लस डेल एच फोर के। होप सो ये अब आपको प्योर क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ, कोई रोक रह गया है? चले
अगली स्लाइड के अंदर ये मजीद क्लियर हो जाएगा। जरा देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट को। अब जो पहली चीज आपको नजर आ रही है, इसमें डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 89.16 किलो जूल पर मोल है। इज इट क्लियर? अब ये एक स्टेप है, 1 स्टेप है। अब इसको हमने स्टेप्स में क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। ये अब 2 स्टेप्स आपको नजर आ रहे होंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो 48.06 किलो जूल पर मोल होती है। और इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ऊपर देखिए इसके 2 मोल है, यहाँ 2 मोल्स को मैंने अलग-अलग लिख दी है। तो फिर सोडियम कार्बोनेट और वाटर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब ये हमारे पास इसका सेकंड स्टेप आ गया है। इज इट क्लियर? तो अब देखिएगा जो ओवरऑल हीट चेंजेस होंगी। अब डेल एच किसके बराबर है, हम बार बार डिस्कस करते हुए आए हैं। डेल एच मेरे पुत्रों बराबर है किसके, डेल एच प्लस 1 प्लस डेल एच 2 के। तो डेल एच हमारे पास क्या है, माइनस 89.16 किलो जूल पर मोल। तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो दोनों साइड पे जवाब आपके पास क्या आएगा, बराबर आएगा। यही हमारे पास क्या है बेटा, हेसेस लॉ है। पॉइंट्स के बाद कुछ वैल्यूज का छोटा मोटा फर्क रह जाता है तो ये नेग्लिजिबल होती है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। होप सो अब आपको हेसेस लॉ कंप्लीटली क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब ये तो क्लियर हो गया। अब जो पीछे हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, उन प्रॉब्लम्स में एक चीज ये थी कि हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो अब मैं जो अगला आपको डिस्कस करवा रहा हूं उस प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। हमने वही चीजें अंडरस्टूड सी बात डिस्कस करनी है। तो अब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO निकालने जा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ हेसेस लॉ। आर यू रेडी? यस, आप लोग कह रहे हैं यस वी आर रेडी। तो आप रेडी है तो मैं भी किसी किस्म की देर नहीं करता, हम बेटा मूव करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए। अब देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के मेरे पास 2 मेथड्स हैं, 2 स्टेप्स के। एक क्या, कार्बन को डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास डेल्टा H है। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, अच्छा कार्बन के साथ कहीं ग्रेफाइट लिखा हुआ नजर आ जाए तो आपने परेशानी हो जाए ना, कार्बन ग्रेफाइट ही होता है। कभी डायमंड या ग्रेफाइट लिखा हुआ नजर आ जाए तो इट मींस कि वो कार्बन ही है। तो C+O2, ये ऊपर वाला देखिएगा जहां डेल H लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मैंने कई दफा कोशिश की है कि एरो आपको नजर है, आई डोंट नो कि इसकी क्या रीजन है, तो इसलिए ऑडियो पे जरा फोकस करके आपने देख लेना है। C+O2 जहां लिखा हुआ पहला रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, डायरेक्ट CO2 में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारे पास डायरेक्ट स्टेप है। अगर इसी C को मैं हाफ मोल ऑफ O2 से रिएक्शन कराऊं तो मेरे पास पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? अब इसको देखते जाइएगा। ये पहला स्टेप डायरेक्ट C+O2, CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 393.7 किलो जूल पर मोल है। ये मेरे पास, मैंने सेकंड स्टेप की मेरे पास एनर्जी मौजूद थी डेल H2, वो कितनी थी, डेल H2 की बात करो बेटा, यहां कंफ्यूज हो, ये डेल H1 है, ये वाली लाइन है, पहला वाला स्टेप है। हमने सेकंड स्टेप को क्या किया, डिस्कस किया है, जहां से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, वो 283 किलो जूल पर मोल है। ये वाली तो मेरा पुत्र हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने फाइंड करनी है, इसी वजह से हेसेस लॉ को पढ़ रहे हैं। अब ये C+ हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमें हेसेस लॉ का पता है, डेल H बेटा किस चीज के इक्वल होगा, डेल H1 प्लस डेल H2। हमें क्या चाहिए, हमें डेल H1 चाहिए, यही हमने फाइंड करना है। तो डेल H1 मेरा पुत्र इक्वल आ जाएगा किसके, डेल H माइनस डेल H2। ऊपर आपके पास वैल्यूज गिवन है, सिंपल वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे और आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी, दैट इज 110.7 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज होती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो आप देखें पहले में एक मसला आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम क्या था कि हम इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं फाइंड कर रहे थे। तो इनडायरेक्ट मेथड से हमने वो भी क्या कर ली, फाइंड कर ली है। होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरा पुत्र, ये क्लियर पिक्चर आपके सामने, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, इसकी हमने फाइंड करनी थी, जो मैंने यहाँ लिख दी है 110.5 किलो जूल पर मोल। ये हमने क्या की है, फाइंड की है, और ये कंप्लीट साइकिल आपके सामने आ गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। होप्स ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी हो नासिर हो। स्टे एट पीक विद पीक।
अल्लाह हाफिज़।